Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video, we'll be discussing circle properties and we'll be solving question number 1 of exercise 13A, जो कि circle properties का topic है. The book is basically D3. सर्कल प्रॉपर्टीज में हमने जो है वो टोटल 9 प्रॉपर्टीज जो है उनको डिस्कस किया है. जो पहली 4 प्रॉपर्टीज थी हमने उनको सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज बोला था बिकॉज दे वर रिलेटेड टू रेडियस टेंजेंट कॉर्ड. ठीक है. और जो बाद वाली 5 प्रॉपर्टीज थी उनको हमने एंगल प्रॉपर्टीज बोला था. तो वो बेसिकली एंगल से रिलेटेड थी ना. शुरू की जो 4 प्रॉपर्टीज थी वो रेडियस से, कॉर्ड से, टेंजेंट से जो एंगल्स बन रहे होते हैं उनसे रिलेटेड जो है ना वो प्रॉपर्टीज थी, इसीलिए हमने उनको सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज कहा था. अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1, ये उन्हीं सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड कर रहा है. और सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज में भी जो हमारी पहली प्रॉपर्टी थी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड, उससे रिलेटेड जो है ना ये क्वेश्चंस हैं. तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह. सिमेट्रिकल प्रॉपर्टी का ज़्यादातर क्वेश्चन तो नहीं आता. सर्कल प्रॉपर्टी में ज़्यादातर वो एंगल प्रॉपर्टीज ही पूछता है. लेकिन फिर भी ये है कि चूँकि ये थोड़ा सा ये है कि ये समझ जाओगे तो फिर इंशाल्लाह एंगल प्रॉपर्टीज भी जो है वो तुम्हें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा. एंगल प्रॉपर्टीज वैसे तो बड़ा एक ट्रिकी टॉपिक है. उसमें चूँकि उसकी वेटेज कम है तो बच्चे उस पर ज़्यादा मेहनत करते नहीं है. लेकिन ये क्या अच्छा टॉपिक है. बड़ी जल्दी जो है वो आपको आंसर्स मिल जाते हैं. ज़्यादा वर्किंग होती नहीं है, एक्यूरेट आंसर के मार्क्स होते हैं. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस वीडियो. आई होप ये वीडियो भी तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह. पहले जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह. इसी वीडियो में ना तीनों पार्ट्स को देख लेंगे क्योंकि ये इतने बड़े बड़े नहीं है क्वेश्चन, छोटे छोटे हैं. क्वेश्चन ये है कि वी हैव टू फाइंड द अननोन्स. अब यहाँ जो है फर्स्ट पार्ट में हमारे पास दो अननोन्स है, ए और बी. ठीक है. अच्छा, अब प्रॉपर्टी क्या कहती थी? प्रॉपर्टी का नाम था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड. वो ये कहती थी कि अगर सेंटर से आप एक लाइन एक कॉर्ड पे ड्रॉप करो और कॉर्ड बाइसेक्ट हो रही हो तो डेफिनेटली वो लाइन जो है ना वो परपेंडिकुलर होगी. ठीक है ना. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड मतलब सेंटर से आप एक लाइन ड्रॉप कर रहे हो एक कॉर्ड पे और कॉर्ड जो है वो बाइसेक्ट हो रही है. इसका मतलब है कि वो लाइन जो है वो कॉर्ड पर परपेंडिकुलर होगी. अब जैसे ही परपेंडिकुलर बन गया तो मुझे राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो नज़र आ गया. मैंने जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया. ठीक है. अब मैं देखता हूँ कि इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें पता है. तो ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया. ये 90 डिग्री बन रहा है. अच्छा, ये मेरा पॉइंट है ओ और इसके अलावा और कोई अल्फ़ाबेट नहीं लिखा हुआ. अच्छा, ये रेडियस दिया हुआ उसने मुझे 13 सेंटीमीटर. इसमें बेसिकली रेडियस जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है. बच्चों को रेडियस का कॉन्सेप्ट जो है ना वो थोड़ा सा क्लियर नहीं होता. उनको नहीं समझ में आता कि रेडियस क्या है. बेसिकली देखो, सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जो भी लाइन ड्रॉ है ना वो रेडियस है. अब रेडियस को एक नहीं होगा, रेडियस बहुत सारे हो सकते हैं. ये भी एक रेडियस यहाँ नज़र आ रहा है तुम्हें, ये वाला भी रेडियस नज़र आ रहा है. ऊपर भी मैं रेडियस बना सकता हूँ, इस साइड पे मैं यहाँ भी रेडियस बना सकता हूँ. तो रेडियस बहुत इंपॉर्टेंट है और एक सर्कल का एक ही रेडियस होता है. अब देखो 13 सेंटीमीटर इसने रेडियस दिया हुआ है ना, इसका मतलब है इस पूरे सर्कल का रेडियस 13 सेंटीमीटर है. अगर ये 13 होगा तो डेफिनेटली ये वाला जो पार्ट है ये भी 13 सेंटीमीटर के बराबर होगा. उसने लिखा नहीं है लेकिन ये तुम्हें समझ में आना चाहिए. तो अब ये 13 सेंटीमीटर हो गया और उसने मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर. तो ये 5 हो गया. अब मुझे जो है वो एक ही वैल्यू निकालनी है. तो बस पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, दो साइड दी हुई हैं. अब जो है मुझे बेस फाइंड करनी है तो बस जो है वो मैं डायरेक्ट हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ. तो ये स्क्वायर रूट मैंने बना दिया. ठीक है. और हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है? हाइपोटेन्यूज है मेरे पास 13. तो ये हो गया 13 स्क्वायर. इसमें से अब मुझे माइनस करना है. सिर्फ हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला प्लस में होता है, बाकी दोनों माइनस में होते हैं. तो ये मेरे पास क्या आ गया? 13 का स्क्वायर आ गया 169. सही है. तो मैंने इस तरह लिख लिया 13 स्क्वायर इज 169 और जो 5 का स्क्वायर होता है वो होता है 25. 169 में से जब मैं 25 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 144. और 144 जो है वो बेसिकली 12 का स्क्वायर रूट है. तो अगर ए की वैल्यू 12 आ गई है तो अब मुझे सिर्फ बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. फर्स्ट पार्ट मेरा सॉल्व हो जाएगा. ए की वैल्यू मेरे पास आ गई है 12 सेंटीमीटर. यहाँ मैंने ए लिख दिया है. ठीक है. और अब नाउ आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बी. तो बी. अच्छा, अब यहाँ क्या दिया हुआ है? ये वाला एंगल उसने मुझे बोला है कि फाइंड करो. ये बी हो गया. अब इत्तेफाक से तीनों साइड्स गिवन है. ये 5 हो गई. ठीक है. रेडियस 13 है. और
और ये वाली साइड ए है, तो जो मैंने अभी फाइंड किया 12 है। तो अब तुम कोई भी रेशियो यूज़ कर सकते हो बिकॉज यू हैव द थ्री साइड्स। तो हमें साइन पसंद है, हम साइन यूज़ कर लेते हैं। तो साइन ऑफ बी ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, सो होता है। ऑपोजिट कितना हो जाएगा, ऑपोजिट हो गया 12 और हाइपोटेन्यूज हो गया मेरे पास 13। वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अब बी क्या हो जाएगा, साइन को वहाँ शिफ्ट कर देंगे, साइन इनवर्स हो जाएगा। तो साइन इनवर्स साइन -1 हो जाएगा। सही है ना भाई, साइन -1 और ये हो जाएगा 12/13। अब ये तो बगैर कैलकुलेटर के मैं नहीं कर सकता, मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ गई। तो जल्दी से जो है वो मैं बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। द वैल्यू ऑफ बी इज कमिंग आउट एज, कैलकुलेटर उठाया जल्दी से, शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबा के साइन प्रेस किया, उसके बाद फ्रैक्शन का बटन, फ्रैक्शन में ऊपर 12 आ रहा है और नीचे 13 आ रहा है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इक्वल्स टू दबाया, तो 67.38 आ रहा है। 67 पॉइंट, चलो 67.38 ही लिख लेते हैं, वरना यू कैन ऑल्सो राइट 67.4। तो अभी हम लोग जो है वो 67.38 डिग्रीज, सही है ना। तो ये ए और बी की वैल्यू आ गई, फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, एक में पाइथागोरस थ्योरम लगाया और एक में जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाया। अब पाइथागोरस थ्योरम के लिए तो हमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए हमें कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने जो है वो एंगल निकालना है। जल्दी से आ जाओ, सेकंड पार्ट भी सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इसी तरह का ही है सेकंड पार्ट भी। सेकंड पार्ट में हमसे कह रहे हैं सी और डी की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो पहले काम करते हैं, सी की वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब फिगर को देखना है गौर से, ठीक है ना, क्या क्या चीज़ें उसने हमें दी हुई हैं। उसने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की हुई है, परपेंडिकुलर बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ अगर मैं ये वाली लाइन इस तरह ड्रॉ कर दूँ, ये बेसिकली रेडियस बनाया है मैंने, सही है। अच्छा, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 17 है, तो बेसिकली ये भी तो रेडियस ही है ना, ये भी 17 ही होने वाला है। सही है, क्योंकि देखो ये सेंटर है और ये सरकमफेरेंस है। सेंटर से सरकमफेरेंस तक का डिस्टेंस है 17 मीटर्स, तो ये भी तो सेंटर से सरकमफेरेंस है, ये भी 17 होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर गिराता हूँ तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी। तो अब मैं पहले जो है ना वो ट्राइंगल बना लेता हूँ। ट्राइंगल मेरा कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड वाली प्रॉपर्टी यूज़ की है, ये सी मुझे फाइंड आउट करना है। ये 17 यहाँ दिया हुआ है, और चूंकि ये सेंटर से मैंने लाइन ड्रॉ की है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी। पूरी कॉर्ड 26 की है, बाइसेक्ट मतलब डिवाइड बाय 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 13। ठीक है, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई, दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम में अगेन वी हैव टू फाइंड परपेंडिकुलर, तो माइनस ही होने वाला है। तो हाइपोटेन्यूज है मेरे पास 17, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा -13 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 7। ठीक है, तो मेरे पास डायरेक्ट कैलकुलेटर से जो आंसर आ रहा है दैट इज कमिंग आउट एज 10.95, और ये सेंटीमीटर हो गया। तो सी की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली है, अब मुझे डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब डी की वैल्यू के लिए मैं क्या करूँ, डी की वैल्यू के लिए कि मैं डी की, हाँ, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉप करता हूँ परपेंडिकुलर, समझो। लाइन मैंने ऐसे करके ड्रॉप की है परपेंडिकुलर, तो जब ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप होगी तो ये बाइसेक्ट कर देगी ना कॉर्ड को। तो मैं पहले ये वाला ट्राइंगल बनाता हूँ जल्दी से। तो ये वाला ट्राइंगल मैंने बना लिया इस तरह। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। अच्छा, अब मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है डी, ये वाला एंगल है डी, और ये इसने मुझे दिया हुआ है 17, और ये वाला डिस्टेंस मेरे पास नहीं है। हाँ, ये है क्योंकि बाइसेक्ट होगी जब कॉर्ड, तो अभी जो है वो 16 की है, बाइसेक्ट होने के बाद 8 हो जाएगी। अब मुझे ये वाला एंगल फाइंड करना है, सही है। तो मेरे पास ऑपोजिट तो है ही नहीं, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज है, तो मैंने जो है वो कॉस यूज़ कर लिया, क्योंकि का होता है ए अपॉन एच, तो कॉस डी इज इक्वल्स टू, एडजेसेंट कितना है मेरे पास, एडजेसेंट है 8, और हाइपोटेन्यूज है मेरे पास 17। अब मुझे डी की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, कॉस का इन्वर्स ले लेता हूँ। तो डी विल बी इक्वल्स टू, कॉस का इन्वर्स हो जाएगा कॉस -1, एंड देन इट विल बी लाइक 8/17। जल्दी से कैलकुलेटर उठा लो और देख के बताओ कि एंगल डी कितना आ रहा है मेरे पास।
ठीक है भाई, तो कॉस इनवर्स के लिए वी हैव टू प्रेस शिफ्ट फर्स्ट, पहले शिफ्ट दबा दिया, देन कॉस, फिर फ्रैक्शन का बटन दबाया, फ्रैक्शन के बटन में 8 ऊपर एंड 17 इन द डिनोमिनेटर, और ब्रैकेट को क्लोज किया, इक्वल्स टू दबाया तो 61.92 7 आ रहा है, 61.93 कर देते हैं। ठीक है भाई, तो 61.93 डिग्रीज जो है ना, ये हमारा तो वैल्यू ऑफ डी आ गई। अगेन वही काम किए दोनों, पहली वाली में पाइथागोरस, अगले वाले में जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। लास्ट पार्ट भी देख लेते हैं, लास्ट पार्ट भी ऐसे ही होगा बिल्कुल, दिखने में ही ऐसे ही लग रहा है, सही है ना, सेम ही लग रहा है बिल्कुल। जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। इसमें हमें ई और एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, ई और एफ के लिए पहले मैं काम ये कर रहा हूँ कि रेडियस बना रहा हूँ। देख रहे हो हर क्वेश्चन में मुझे जो है ना वो रेडियस पे ही स्टार्ट लेना पड़ रहा है, रेडियस से ही स्टार्ट ले रहा हूँ मैं। तो ये परपेंडिकुलर हुआ हुआ है, ठीक है, क्योंकि सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन आई हुई है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगी। तो पहले मैं काम ये करता हूँ कि रेडियस फाइंड कर लेता हूँ, क्योंकि रेडियस फाइंड नहीं करूँगा तो ऊपर वाला एफ और ई जो है वो मैं नहीं फाइंड आउट कर सकता। तो रेडियस के लिए मेरे पास क्या क्या गिवन है, ये मेरे पास 5 गिवन है, ठीक है। और चूंकि ये परपेंडिकुलर गिरा है तो कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगी, तो ये 12 जो है वो 6 हो जाएगा। और आई हैव टू फाइंड द रेडियस, मुझे रेडियस फाइंड करना है। तो रेडियस बेसिकली मेरे पास है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज के लिए मुझे क्या करना है, मुझे जो है दोनों के स्क्वायर्स को ऐड करना है। तो ये हो गया 5 स्क्वायर, और फिर मैंने इसमें प्लस कर दिया 6 का स्क्वायर, सही है। तो ये हो गया मेरे पास 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये भी जो है वो डेसिमल में आने वाला है आंसर। तो मैं इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 61 हो गया। और ये आ रहा है मेरे पास 7.81, ठीक है। तो रेडियस मेरे पास आ गया 7.81। रेडियस मुझे फाइंड आउट नहीं करना था, क्योंकि अगर मैं रेडियस नहीं फाइंड करता तो फिर मैं आगे नहीं बढ़ पाता। तो रेडियस मेरे पास आ गया 7.81 सेंटीमीटर्स। अब मुझे जो है वो एफ और ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले मैं ई की वैल्यू फाइंड करता हूँ, फिर मैं एफ की वैल्यू फाइंड कर लूँगा, ठीक है। तो पहले मैंने जो है वो यूं करके ट्राइंगल बना लिया, राइट एंगल ट्राइंगल। और इसमें आई हैव टू फाइंड ई, पहले मुझे ई फाइंड करना है, ये ई हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये चूंकि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा, तो ये 5 हो जाएगा। ये मेरे पास आ गया 5। और रेडियस तो मैंने फाइंड किया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू 7.81। चलो भाई, अब ई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं जल्दी से। ई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली ई जो है वो परपेंडिकुलर है तो माइनस करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास आ गया स्क्वायर रूट, और इसमें मैंने लिख दिया 7.81 और चूंकि माइनस है क्योंकि मुझे वो फाइंड करना है 5 स्क्वायर। अगेन कैलकुलेटर में यूज़ करता हूँ जल्दी से, और ई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। स्क्वायर रूट प्रेस किया, ठीक है, उसके अंदर आया 7.81 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है ये आ रहा है 5.9999। तो इसको मैं 6 लिख ही देता हूँ, क्योंकि ये इतने 9 आ रहे हैं तो इससे बेहतर है कि मैं राउंड ऑफ कर दूँ। तो मेरे पास जो ई की वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट है 6। और इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है मिलीमीटर। ठीक है, मैं यहाँ भी सही कर देता हूँ क्योंकि ये सेंटीमीटर नहीं है, यूनिट इसका मिलीमीटर है। ठीक है ना, क्योंकि सारी फिगर में मिलीमीटर्स हैं तो ये भी मिलीमीटर्स है। चलो भाई, ई की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब मुझे एफ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एफ की वैल्यू के लिए अगेन मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ। ट्राइंगल बनाने का मुझे बहुत शौक नहीं है भाई, लेकिन ये है कि ट्राइंगल बनाने से ना गलती नहीं होती। ऐसा नहीं है कि मुझे शौक है ट्राइंगल्स बनाने का, बस ये है कि इसमें मिस्टेक का चांस देना बहुत कम हो जाता है। अब मुझे ये पता है ई जो है वो 6 है, सही है। और ये मुझे पता है 5 है, और मुझे अब तो रेडियस भी पता है 7.81 है। तो अब मैं कोई सा भी जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने तीनों साइड लिख लिया। एंगल कौन सा फाइंड करना है मुझे, एंगल मुझे ये 90 डिग्री है ना, ये वाला फाइंड करना है, एफ। सही है भाई, ये वाला एंगल मुझे एफ फाइंड करना है। ठीक है, 90 डिग्री के साथ वाला ना, तो ये मुझे फाइंड करना है एफ। अब मैं यहाँ भी, अच्छा साइन कॉस हो गया, अब 10 यूज़ कर लेते हैं। चलो 10 भी यूज़ कर लेते हैं, सब पूरे हो जाएंगे। तो 10 एफ इज इक्वल्स टू, 10 किसके बराबर होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये ऑपोजिट हो गया, ये एडजेसेंट हो गया, तो ये हो गया 6/5। अब चूंकि मुझे एंगल एफ चाहिए तो मुझे 10 को शिफ्ट करना पड़ेगा। 10 वहाँ जाके 10 इनवर्स हो जाएगा, 10 - 1 इक्वल्स टू, नो, 10 - 1
और ये हो गया ब्रैकेट में 6/5। जल्दी से कैलकुलेटर यूज़ करते हैं और अपना लास्ट आंसर जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। शिफ्ट दबाते हैं जल्दी से 10। फिर उसके बाद फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन का बटन दबा दिया, फ्रैक्शन के बटन में ऊपर 6 आ गया, नीचे 5 आ गया और आगे आगे ब्रैकेट क्लोज कर दिया इक्वल्स टू। तो 50.194 आ रहा है, फिर इसको 50.2 कर देते हैं एंड दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। हमें जो है वो एंगल एफ भी मिल गया। तो 50.2 डिग्रीज इज़ द वैल्यू ऑफ एंगल एफ। तो ये थोड़ी सी सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन था, जिसमें एक ही काम किया हमने हर उसमें फर्स्ट पार्ट में पाइथागोरस, सेकंड पार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। बस प्रॉपर्टी ये है कि प्रॉपर्टी का नाम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड। वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करो एक कॉर्ड पर और वो परपेंडिकुलर हो, तो वो डेफिनेटली उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देती है। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है, इसीलिए इसका नाम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड। मतलब कॉर्ड जो है वो बाइसेक्ट हो जाएगी, लेकिन शर्त ये है कि लाइन सेंटर से परपेंडिकुलर होनी चाहिए कॉर्ड पे।